लोकसभा चुनाव के रुझान आते आते भाजपा गठबंधन को मिली कई राज्यों में करारी हार। इंडिया गठबंधन हुआ आगे। जी हां दोस्तों, अभी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कई राज्यों में भाजपा गठबंधन पीछे नजर आ रहा है, तो वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया इस बार महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन सभी राज्यों में कहीं ना कहीं अपनी सीटों में इजाफा करता हुआ नजर आ रहा है। तो महाराष्ट्र में कितनी सीटें भाजपा गठबंधन को मिल चुकी हैं, इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिल चुकी हैं, आइए जानते हैं ताज़ा अपडेट। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं। क्या मोदी जी को तीसरी बार सत्ता में वापसी देखना चाहते हैं या इस बार जो है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं महाराष्ट्र की 48 सीटों के बारे में। यहाँ पर महाराष्ट्र की 48 सीटों का सर्वे आया है, जिसमें देखा गया है रुझानों में भाजपा गठबंधन को 14 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर सबसे ज़्यादा 32 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, यानी कि विपक्षी गठबंधन इस बार महाराष्ट्र में काफ़ी मजबूत स्थिति में है और रुझानों के जो कांग्रेस गठबंधन को 32 सीटों का इजाफा यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं 2 सीटें जो है अन्य दल के खाते में जाती आ रही हैं, यानी कि देखा जाए तो कांग्रेस गठबंधन यहाँ पर भाजपा से बहुत ज़्यादा आगे नजर आ रही है। रुझानों के मुताबिक 32 सीटों में इजाफा हो रहा है कांग्रेस गठबंधन। गुजरात की 26 सीटों में रुझान आया है, जिसमें भाजपा गठबंधन को 19 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 7 सीटें, अन्य दल को 0 सीट यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। गुजरात में भी भाजपा गठबंधन को कम सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस का यहाँ पर भी दबदबा नजर आ रहा है इस बार के चुनाव के रुझानों में। मध्य प्रदेश में 29 सीटें, जहाँ पर भाजपा को 17 सीटें और जो है कांग्रेस गठबंधन को इस बार 12 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो देखा गया है यहाँ पर भी भाजपा गठबंधन काफ़ी पीछे नजर आ रही है पिछली बार के मुकाबले। इसी के साथ अगर पश्चिम बंगाल की देखें 42 सीटों का रुझान, तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन 10 सीटें, कांग्रेस गठबंधन 13 सीटें, जबकि अन्य दल टीएमसी इस बार 19 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। इस बार के लोकसभा चुनाव के जो रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक टीएमसी को पिछली बार के मुकाबले कम सीटें मिलती नजर आ रही हैं। बिहार में 40 सीटों का रुझान आ चुका है, जिसमें भाजपा गठबंधन 14 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन 26 सीटें, अन्य दल को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है रुझानों में। इसी के साथ अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, जहाँ पर 80 सीटें हैं, 80 सीटों में भाजपा गठबंधन को 42 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 36 सीटें, अन्य दल को 2 सीटें यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही हैं। यानी उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो जो माहौल बना हुआ है इस बार कांग्रेस गठबंधन का काफ़ी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है कांग्रेस गठबंधन सपा के साथ। इसी के साथ अगर हम बात करें तमिलनाडु की, यहाँ पर 39 लोकसभा सीटों का रुझान आ चुका है, जिसमें भाजपा गठबंधन को 14 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 25 सीटें, अन्य दल को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगर आंध्र प्रदेश की बात करें, यहाँ पर 25 सीटों का रुझान आ चुका है, जिसमें भाजपा गठबंधन को 2 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 7 सीटें, अन्य दल को 16 सीटें यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही हैं। अब दोस्तों अगर बात करें कर्नाटक राज्य की, जहां पर 28 सीटें हैं, 28 सीटों का रुझान आया है, जिसमें भाजपा गठबंधन को 9 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 19 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, अन्य दल को यहां पर भी 0 सीट मिलती नजर आ रही है। राजस्थान की 25 सीटों का रुझान आ चुका है, जिसमें भाजपा को 11 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 14 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। राजस्थान में भी इस बार भाजपा गठबंधन का जो है काफ़ी सीटों का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को कई सीटों पर यहाँ पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें उड़ीसा राज्य की, यहाँ पर 21 सीटों का रुझान आ चुका है, जिसमें भाजपा को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस को 7 सीटें, अन्य दल को 13 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ अगर झारखंड की बात करें, 14 सीटों का रुझान आ चुका है, जिसमें भाजपा को 3 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 11 सीटें, अन्य दल को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब दोस्तों अगर बात करें तेलंगाना राज्य की, यहाँ पर 17 सीटों का रुझान आ चुका है, जिसमें भाजपा को 4 सीटें, कांग्रेस को 12 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, अन्य दल को 1 सीट मिलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है, यानी AIM जो पार्टी है उसको 1 सीट यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। केरल की 20 सीटों का रुझान आ चुका है, जिसमें भाजपा को 2 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 17 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, अन्य दल को 1 सीट यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। असम राज्य की 14 सीटों का रुझान आ चुका है, जिसमें भाजपा को 6 सीटें और कांग्रेस को 8 सीटें, अन्य दल को 0 सीट यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। हरियाणा की 10 सीटों का रुझान देखें तो यहाँ पर भाजपा को 4 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं,
अन्य दल को यहाँ पर भी 0 सीट मिलती नजर आ रही है। इसी के साथ अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, जहाँ पर 11 सीटें हैं, 11 सीटों में रुझान देखें तो भाजपा को 6 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अन्य दल को यहाँ पर भी 0 सीट मिलती नजर आ रही है। इसी के साथ अगर पंजाब राज्य की देखें, यहाँ पर 13 सीटें हैं। इन 13 सीटों में भाजपा को 2 सीटें, कांग्रेस को 11 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अन्य दल का यहाँ पर भी सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली की 7 सीटों का रुझान आ चुका है, जिसमें भाजपा को 2 सीटें, कांग्रेस को 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अन्य दल को यहाँ पर भी 0 सीट मिलती नजर आ रही है। बात करें अगर जम्मू कश्मीर की, जहाँ पर 6 सीटों का रुझान आ चुका है, भाजपा को 2 सीटें, कांग्रेस को यहाँ पर 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अन्य दल को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। उत्तराखंड की बात करें, यहाँ पर 5 सीटें हैं, जिसमें देखा जाए तो भाजपा को 2 सीटें, कांग्रेस को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अन्य का यहाँ पर भी सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। हिमाचल की 4 सीटों का रुझान देखें तो भाजपा को 1 सीट, कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। अन्य दल का सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। अरुणाचल की 2 सीटों की बात करें तो भाजपा को 1 सीट, कांग्रेस को 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है यहाँ पर। अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। गोवा की 2 सीटों का रुझान आ चुका है, जिसमें भाजपा को 1 सीट, कांग्रेस को भी 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है यहाँ पर। मणिपुर की 2 सीटें इस बार कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। रुझानों में भाजपा का यहाँ से सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगर देखें त्रिपुरा की 2 सीटों का रुझान, तो भाजपा को ये दोनों सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पर कांग्रेस का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मेघालय की 2 सीटों का रुझान आ चुका है, जिसमें भाजपा का सफाया और दोनों सीटें इस बार कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ अगर सिक्किम की 1 सीट की बात करें तो यह सीट भी इस बार रुझान में कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही है। नागालैंड की 1 सीट भी इस बार भाजपा को मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगर हम देखें मिजोरम की 1 सीट, तो यह सीट भी इस बार भाजपा को मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हम केंद्र शासित प्रदेशों के रुझान देखें, जिनमें 6 सीटें हैं, भाजपा को 3 सीटें, कांग्रेस को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। यानी लोकसभा के जो चुनावी सर्वे हैं, देखा जाए तो लोकसभा की सभी 543 सीटों का रुझान आ चुका है, जिसमें भाजपा गठबंधन को 196, इंडिया गठबंधन को 293 सीटें मिलती हुई नजर आ चुकी हैं, जबकि अन्य दलों के खाते में 54 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, किसकी सरकार बन सकती है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।